कन्हैया कुमार को जानते हैं? नहीं जानते, हम कन्हैया कुमार को जानते नहीं जानते। वोट नहीं करेंगे उसको? नहीं करेंगे वोट। किसको वोट करोगे? वोट करेंगे हमारे मोदी जी को। मोदी को नहीं नहीं कर मोदी को देंगे। वो कह रहे हैं मोदी जी को करोगे, वो जीतेंगे। नहीं, मोदी को जिताएंगे। मोदी को जिताएंगे। हाँ, जीतेंगे, मोदी जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, मोदी जीतेंगे जीतेंगे। कन्हैया को नहीं? नहीं मोदी को देंगे हम, मोदी जी को। कन्हैया को नहीं जानते आप? नहीं, हम जानते नहीं है उनको। ये कन्हैया कौन है? नहीं हो, नहीं जाते। वो वोट नहीं दोगे नहीं? नहीं, हम तो मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ। सीलमपुर इस बार सीलम तो हाँ जी जी, सबको जिताया, मोदी को जिताएंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी के साथ है, बिल्कुल मोदी के साथ है, उनको ही वोट जाएंगे। हाँ जी, मोदी जी जिताएगा ऊपर वाला। वोट टूटेगा। देखो टूटेगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी जी मोदी 400 पार होंगे? हाँ जी, मोदी जी, मोदी। होएंगे होएंगे होएंगे, मोदी जी भाई होएंगे। मनोज तिवारी 5 लाख पार होंगे? हाँ जरूर होंगे, जरूर। पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है। मनोज तिवारी सबसे ज्यादा वोटों से जीते। बता की जय। मनोज तिवारी सब पर भारी। भाई मनोज तिवारी जिंदाबाद। मनोज तिवारी सब पर भारी। फिर एक बारी, फिर एक बारी, फिर एक बारी, फिर एक बारी। मनोज तिवारी हमारे बीच में विकास पुरुष भाई मनोज तिवारी जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सांसद जी के अनेकों विकास के कार्य इस लोकसभा के लिए, जैसे ये पीछे आपसे झुग्गियों से लगे 3 केंद्रीय विद्यालय सांसद जी की देन है। और भगोली हाट का रेलवे हो, चाहे बुराड़ी का केंद्रीय विद्यालय हो, और सीलमपुर में इस फ्लाईओवर के लिए सांसद जी ने जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मनोज जी का अभिनंदन, हरिशंकर शर्मा जी द्वारा अभिनंदन, भाई भगवती जी द्वारा अभिनंदन, ईश्वर जी द्वारा अभिनंदन, ज्वाला जी के द्वारा अभिनंदन, श्रीनिवास शर्मा जी द्वारा अभिनंदन, ज्वाला शर्मा जी द्वारा अभिनंदन, सुमेर जी द्वारा अभिनंदन, आकाश वर्मा जी द्वारा अभिनंदन, बबली भारती उर्मिला जी इनके द्वारा अभिनंदन। अभिनंदन करते जाएं, हटते जाएं। राठौर समाज के अपने रामोतार जी के द्वारा अभिनंदन, राजगुरु द्वारा अभिनंदन, और भाई हमारे रुस्तम भाई द्वारा अभिनंदन। जो सामने कुर्सियों पे बैठी हुई हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, पूरी जगह मिला हुआ है, खड़े हो गए हैं। आप सबको भी, सभी मेरे भाई बहन को जो बाईं तरफ खड़े हैं, दाहिने तरफ खड़े हैं, हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। नरेंद्र मोदी। और यहाँ से पीछे बहुत बड़ी संख्या, हम दिल्ली के प्रत्येक झुग्गीवासी को, हम उसको जिसकी झुग्गी है उसको मकान देना हमारा प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा अभियान है। बेघर को घर देना, जो बेघर है उसको घर, जो झुग्गी में है उसको मकान। और इसके लिए हमारा अगला 5 साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। अभी भी हमने दिया है, दिल्ली में 3025 लोगों को दिया है, और जो झुग्गियां दिल्ली सरकार के अधिकृत लैंड पे हैं उनको दिल्ली सरकार को देना है, मगर उसमें उनकी उदासीनता है। हम अगले 5 साल में, हमें पूरा विश्वास है कि हमें दिल्ली की सारी व्यवस्था मिलेगी और हम हर झुग्गीवासी को उसको अपना एक घर देंगे जिससे उसका भविष्य, उनके बच्चों का अच्छा हो सके। मेडिकल के लिए क्या? मेडिकल हमारी एक, देखिए, एक तो हमने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना शुरू कर रखा है, लेकिन वो दिल्ली में लागू नहीं किया गया है।
दिल्ली के अलावे और एक पश्चिम बंगाल के अलावे हर स्टेट में उसका लाभ ले रहे हैं लोग। अभी एक ऐसी योजना शुरू हो रही है जिसमें स्टेट उसको रोक भी नहीं पाएगा, और वो है बुजुर्गों के लिए। 70 साल का या उसके ऊपर का जो भी बुजुर्ग अब बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष नरेंद्र मोदी जी के तरफ से दिया जाएगा। जो CGHS जो उसको CGHS के मार्फत करेंगे, और जो केंद्र के हॉस्पिटल हैं उसके मार्फत, या अगर उनको किसी ऐसे अस्पताल में भी इलाज कराए तो उसका बिल रिवर्स होगा। ये व्यवस्था का रजिस्ट्रेशन चल रहा है अभी। सीलमपुर से मैंने समर्थन मांगा है। हम तो दोनों हाथ फैला करके मांग रहे हैं, क्योंकि हमने 10 साल में सिर्फ प्यार बरसाया है, तो हम चाहेंगे कि हमारे लिए वोट बरसे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमने जो प्यार की और एक सामाजिक समन्वय की जो राजनीति शुरू की है, उसमें लोग हमारे साथ आएंगे और सभी आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक तरफा जन समर्थन है। यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, और उस टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर के साथ कोई नहीं है। कांग्रेस का वर्कर भी उसके साथ नहीं है। क्या 60% वोट जो हिंदू समाज का है वो इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सपोर्ट आ रहा है? 100% वो बदलने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं किया। यदि यहाँ कोरोना में इंजेक्शन लगा तो वो हिंदू मुस्लिम दोनों को लगा। यदि यहाँ राशन बटा तो सबके लिए बटा। यहाँ उज्ज्वला योजना, सिलेंडर और जो गैस के चूल्हे बांटे गए सीमा जी द्वारा, वो सभी हिंदू मुस्लिम दोनों समाज की लड़कियों को, महिलाओं को दिए गए। समाज का सपोर्ट है, समाज का पूरा सपोर्ट है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं, हम जहाँ खड़े हैं ये झुग्गी झोपड़ी इलाके के पास की जगह है। यहाँ हमारे मोदी जी ने पहले ही 3025 फ्लैट देकर पूरी दिल्ली को नहीं, पूरे भारत को मैसेज दिया है, और अभी 10,000 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जहां झुग्गी वहीं मकान, या कोई प्लान के अंतर्गत कोई जगह आती है तो उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। अन्यथा ये मोदी जी का अब की बार गारंटी का वो है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान रहेंगे। तो इन सभी लोगों को मुझे लगता है कि आने वाला इनका भविष्य बहुत अच्छा होगा, और ये अपने भविष्य के लिए यहाँ पर मोदी जी को जिताकर भेजेंगे, जिसका ये परिणाम होगा कि पहली बार हमारी विधानसभा से यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक, पार्षद, सांसद हैं श्री मनोज तिवारी जी विजयी होकर जाएंगे। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, सब पर भारी मनोज तिवारी। आप देख रहे हो, अभी तो ये छोटा सा कार्यक्रम था, एक झुग्गी झोपड़ी वाला कार्यक्रम था, तो आपने जन सैलाब देख लिया है। तो सारा समर्थन मनोज तिवारी जी को है, और मुझे तो लगता है शायद जो लोग अभी तक नहीं भी करते थे मनोज तिवारी जी को वोट या मोदी जी को वोट, अब सब मोदी जी और मनोज तिवारी जी को ही वोट करेंगे। बीजेपी के लिए एक आंधी की तरह है। कन्हैया कुमार के आने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं है, उनको तो कोई जानता भी नहीं, शायद कोई इतनी महिलाएं, आप लोग किसी को जानते हो कन्हैया कुमार कौन है? कोई नहीं जानता है, ये जानते ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। सीलमपुर ने ठाना है मोदी जी को और मनोज जी को फिर तीसरी बार लाना है, क्योंकि मोदी जी ने जो बहनों के लिए, जो देश की जनता के लिए विकास किया है वो अद्भुतपूर्ण है। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने गरीब की चिंता करी हो, बहन बेटी की चिंता करी हो। अगर देश में शौचालय, किसी ने टॉयलेट बनाए तो इस मोदी गवर्नमेंट ने बनाया, जिसने बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करा है। मोदी जी का अनाज आज तक बांटा जा रहा है, जबकि कोरोना खत्म हुए 2 साल हो गए हैं, और आने वाले 5 साल भी ये अनाज बटेगा। मनोज जी ने विकास का इतना कार्य किया है इस लोकसभा में, चाहे तो केंद्रीय विद्यालय हो 3-3 जो कि नवीन शाहदरा बन के तैयार भी हो चुका है, और झील है, झील का पुनरुद्धार हुआ है। इधर शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर जिसके लिए मनोज जी ने अनशन किया था, उसके बाद ये फ्लाईओवर बना। भजनपुरा का डबल डेकर रोड हो, चाहे ये देहरादून एक्सप्रेसवे हो, ये सब मनोज जी की देन है। भारत सरकार के एक्सप्रेसवे, NHAI में नितिन गडकरी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश सब देख रहा है। और हमारे प्रभु आराध्य श्री राम का मंदिर अगर किसी ने बनाया तो इस मोदी गवर्नमेंट ने और मोदी सरकार ने बनाया। धारा 370 अगर किसी ने हटाई, कश्मीर के विकास के लिए किसी ने सोचा तो मोदी गवर्नमेंट ने सोचा। यहाँ पे सीलमपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है ये जी, तो कहा जाता है कि कन्हैया कुमार का सपोर्ट यहाँ ज्यादा है। मुस्लिम की बहनों को भी इज्जत इस मोदी गवर्नमेंट ने दी है। मुस्लिम या हिंदू सभी का विकास मोदी सरकार ने किया है।
क्योंकि मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अगर कोई योजना आ रही है ऊपर से, हमने लाभार्थी योजना में घर घर संपर्क किया तो हमारे यहाँ ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर 2-2 हज़ार रुपए 6-6 हज़ार रुपए दिए गए हैं मोदी जी के माध्यम से, तो वो प्रेग्नेंट वुमेन मुस्लिम हो चाहे हिंदू सभी को दिए गए हैं। अनाज अगर दिया गया है तो वो सभी को दिया गया है, क्या हिंदू और क्या मुस्लिम। अगर मुस्लिम विरोधी कोई सरकार है तो वो इस केजरीवाल की सरकार है, क्योंकि इसने मस्जिदों के आगे भी ठेके खुलवाए और ईमान धर्म भ्रष्ट किया।